तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि नोटपैड क्या होता है और नोटपैड को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम नोटपैड में बना सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नोटपैड। नोटपैड होता क्या है। नोटपैड एक साधारण उपयोगी टेक्स्ट एडिटर है जो विंडो के हर संस्करण में शामिल होता है और नोटपैड में तैयार टेक्स्ट फाइल को txt एंसन के साथ सेव किया जाता है और अनेक यूजर्स इसका उपयोग वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं। HTML स्क्रिप्ट को लिखने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो है HTML स्क्रिप्ट को लिखने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। तो पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले इसमें ऑप्शन जो आता है वो होता है फाइल। फाइल पर क्लिक करेंगे, इस पर आ रखा है कि न्यू, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। तो न्यू में क्या होता है, न्यू का मतलब होता है नया पेज लेने के लिए। जैसे हमारे पास ये पेज है, हमको नया पेज चाहिए। जैसे मैं इस पर टाइप कर देता हूँ, हमारे ये टाइप इस पेज पे हमने कुछ भी बना रखा है अपना। बनाने के बाद हमको नया पेज चाहिए तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल न्यू पेज। इसको सेव करना चाहते हो सेव कीजिए, नहीं तो डोंट नॉट सेव। तो न्यू पेज हमारा आ चुका है, पहले वाला गया। तो एक आता है इसमें ओपन, फाइल में इसमें आएगा एक ओपन। Ctrl+O इसका शॉर्टकट की है सेव फाइल को ओपन करने के लिए। ये आता है सेव फाइल को ओपन करने के लिए, हमारी जिस कोई फाइल सेव है तो उसको ओपन करने के लिए। जैसे हमारे फोल्डर आ गए, इसमें आपकी कोई फाइल पड़ी है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास तो कोई फाइल है नहीं। और आइए इसके नीचे क्या ऑप्शन आता है, फिर आता है सेव, या आता है Ctrl+S। इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। तो सेव फाइल करने के लिए, फाइल सेव के लिए होता है ये। जो भी हमने कुछ बनाया है तो हम उसको सेव करेंगे, किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, डाउनलोड कहीं भी हम उसको सेव कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा सेव एज। तो सेव एज, सेव फाइल का नाम बदलने के लिए जो सेव एज आता है, ये सेव फाइल जो हमारे पहले से सेव है फाइल, उसका नाम बदलेंगे तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी अभी नहीं है मेरे पास, जैसे ये है, और हमारे पास कोई भी जैसे फाइल है फैक्स, तो इसको हम चेंज करना है तो सेव एज का हम उपयोग करेंगे नाम बदलने के लिए। इसका जो यूज किया जाता है सेव फाइल एज का। तो ऐसे ही हम बात करते हैं आगे। ये आता है आपको पेज सेटअप। पेज की सेटिंग करने के लिए ये पेज सेटअप होता है। इसमें इस पर कुछ टाइप कर देता हूँ तो पेज को हमको सेटअप करना है। जैसे हमने कोई रिज्यूम बनाया या कुछ भी इसमें जो टाइप किया, ये पेज सेटअप ये होता है। आपको कितने साइज का पेज लेना है, A4 साइज लेना है, लेटर में लिखना है लेटर, तो ये लेटर में आ गया। तो ऐसे ये पेज का होता है, ये पेज साइज हम कोई भी साइज यहाँ से ले सकते हैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट। और लेफ़्ट हमारा कितना होना चाहिए, राइट हमारा कितना होना चाहिए, इसमें 0.75 है राइट। जो राइट का जो साइज है वो छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और इसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट आप जानते हैं कि प्रिंट कनेक्ट, जो हमारा प्रिंटर होता है वो अगर आपके लैपटॉप से कनेक्ट है तो आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे Ctrl+P तो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो आता है एडिट। अगला आता है हमारा एडिट नोटपैड। एडिट में जाएंगे हम। एडिट तब काम करेगा हमारा जो कुछ टेक्स्ट इस पे लिखा होगा, तो ये एडिट हमारा काम करेगा। इस पर जो ऑप्शन दिखता है लेकिन वो शो नहीं करता सही से। शो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि हमारा इस पर कुछ टाइप है नहीं। और टाइप करने के बाद हमको ये सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे जाएंगे तो इस पर रखा अंडू। जैसे हम कोई चीज़ कट कर देते, इसको हमने कट किया और एडिट पे जाके हम अंडू क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वापस जो हमने टाइप किया था पहले। ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Z और कट का। आगे आता है हमारा कॉपी, ये Ctrl+C। इसको सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है तो एडिट पे जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी कर दिया। हमको कहीं भी अपन पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ क्लिक किया मैंने
इसके बाद कंट्रोल पी भी हम, कंट्रोल का जो पेस्ट का होता है वो कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल वी से हम शॉर्टकट में भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पेस्ट आ चुका है। दोबारा मैं आपको एक बार और बता दूं, यहाँ से हम गए एडिट पे गए, एडिट के बाद हमने कॉपी किया, यहाँ हमको पेस्ट करना है, इधर हमने क्लिक किया, जो हमको पेस्ट करना है तो पेस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। जो हमारे बार होता है ना बट्टा, ये आपको दिख रहा है बार, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट आ जाएगा, जहाँ ये हमारा बार होगा वहाँ पे पेस्ट आ जाएगा। जैसे मैंने भी नीचे किया है तो यहाँ पे मुझे लाना है, इसे एक बार और सेलेक्ट करके आपको मैं बताता हूँ। सारा सब कुछ हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद एडिट पे जाएंगे, कॉपी, कॉपी के बाद हमको यहाँ पे लेके आना है, पेस्ट करना है नीचे। तो जो हमारा बार है वो वहाँ दिखा रहा है सबसे ऊपर, तो हम पेस्ट करेंगे तो उधर आएगा। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करने के बाद तब हम एडिट पे जाएंगे दोबारा और पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो पेस्ट आ चुका है आप देख पा रहे हैं। इसके बाद पेस्ट के बाद आएगा हमारा, सेलेक्ट करना ना भूलें, पेस्ट के बाद जो आएगा वो आएगा आपका डिलीट, सेलेक्ट टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। तो एडिट डिलीट तो हर कोई कर सकता है, आपको भी जानते हैं, मोबाइल की तरह यूज होता है बिल्कुल। तो दोबारा टैप करेंगे हम अगला ऑप्शन के लिए, फिर एडिट पे जाएंगे, फिर डिलीट के बाद आता है हमारा फाइंड, कंट्रोल एफ, इसका शॉर्टकट की है। एनी वर्ड या लेटर ढूंढने के लिए, हमको कोई वर्ड ढूंढना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, डी डी एफ लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे फाइंड पर, हमको फाइंड करना है, जितना हमने सेलेक्ट करना किया है इतना ही फाइंड होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, हमने किया एफ डी फाइंड, एफ डी हमको फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट, एफ डी में से जितना भी हमको खोज करना है, जैसे हमको करना है एफ, तो फाइंड टेक्स्ट एफ दिखा देगा, जहाँ जहाँ भी एफ है उसको दिखाएगा। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, और बाकी वो फर्स्ट वाला दिखाई दिया था पहले। फाइंड आपके समझ में आ गया। किसी भी लाइन पर जाने के लिए गो टू होता है, किसी भी लाइन पर जाने के लिए, जिसमें यहाँ टाइप कर देता हूँ, फिर एंटर के बाद फिर टाइप कर देता हूँ, फिर एंटर के बाद फिर टाइप कर देता हूँ। तो अभी हम जाएंगे एडिट, तो हम जाएंगे गो टू, कंट्रोल जी, लाइन नेम, तो लाइन जाएंगे हम 3, गो टू लाइन 3 पे हमारा जो बार आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे पहुँच चुका है लाइन 3 पे। तो आपकी समझ में आ गया होगा। गो टू के बाद आएगा सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, मैटर को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट ऑल को तो आपको पता है, कंट्रोल ए से हम सभी को कर सकते हैं, कंट्रोल ए, जैसे यहाँ पे कंट्रोल ए सेलेक्ट शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल ए से जितना भी हमारा टैब हो रखा है किसी भी फाइल में उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से। तो मैं और आपको आगे चलते हैं, आगे आएगा हमारा टाइम एंड डेट, F5, एडिट में टाइम एंड डेट, टाइम और डेट पे हम क्लिक करेंगे, टाइम और डेट आ चुका है। और अगर आपको शॉर्ट में करना है तो F5 से होगा, आप F5 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम और डेट आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं फाइंड नेक्स्ट पर, F3, पहले फाइंड किए गए लेटर या वर्ड को बार बार, हाँ तो चलिए फाइंड, पहले फाइंड किए गए, इसमें दिखा रहा है कि फाइंड नेक्स्ट, पहले फाइंड किए गए वर्ड को बार बार देखने के लिए F3 का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक बार हमने फाइंड कर दिया जी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस दोनों में से हम ये थोड़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो हम पहले फाइंड करेंगे, हमको इसमें फाइंड करना है जी, तो मैंने जी क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट कैंसिल। तो हम इसके बाद हमको देखना है कि फाइंड कहाँ कहाँ है, बार बार देखना है, तो
तो F3 क्लिक करेंगे। अभी मैं F3 क्लिक करूँगा, ये देखो जी जहाँ भी है इसने शो कर दिया है, जहाँ भी जी है वो दिखा दिया। तो F3 से हम जल्दी फाइंड। तो अब हम जाएंगे फॉर्मेट पर, हम फॉर्मेट के बाद इस पर जाएंगे फ़ॉन्ट पर। ये फ़ॉन्ट टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ चेंज करने के लिए होता है फ़ॉन्ट, जैसे ये कूपर, और ये साइज़ मैंने कर लिया 16 का। तो हम इसको ओके करेंगे। ये हो चुका है आपके सामने, जैसा देख पा रहे हैं आप। ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए होता है फ़ॉन्ट चेंज, ये आप देख पा रहे हैं। इसको हम क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहे हैं हमारे फ़ॉन्ट, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लिखने के तरीका को चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का यूज होता है। फ़ॉन्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया था ये व्यू में हम आपको बताएंगे, ये होता है ऑप्शन जूम। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जूम पे क्लिक करेंगे। जूम पे क्लिक करने के बाद जूम इन, यानी कि जूम इन पे जूम हो गया है। नीचे आप स्टेटस बार में देख सकते हैं 110% हो चुका है, ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 110% हो चुका है, 110%। अब हम जूम आउट करेंगे यहाँ से, जूम आउट कर चुका है। तो हम देख पा रहे होंगे आप 100% हो गया है, 100%, यानी कि अभी हमारा पेज जो है नॉर्मल पर है। 100% जो होता है नॉर्मल पेज पे होता है। ये स्टेटस जो बार होता है ये दिखाता है कि आप कितने पेज पर, कौन से पेज पर आप काम कर रहे हैं और आपके जो पेज का साइज़ है वो कितना है। स्टेटस बार ये दिखाता है। मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से शो करता है। जैसे आपके में शो नहीं कर रहा है तो इसको देख लें, अगर ये आपके ऊपर टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब शो कर रहा है। अगर ये टिक नहीं है तो स्टेटस बार आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, शो नहीं करेगा। तो स्टेटस बार जानने के लिए आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद स्टेटस बार को ऑन करेंगे तो स्टेटस बार यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो नोटपैड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से आगे हम आपको वीडियो बताएंगे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या